अगर आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो करते हुए आ रहे हो तो आपने पहले के 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर लिए होंगे। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं एक और टॉपिक, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देख सकते हो 4 बार ये रिपीट भी हुआ है अलग अलग पेपर में। वो है री इंजीनियरिंग या रिवर्स इंजीनियरिंग। या तो ये आपको ऐसे शॉर्ट नोट में मिल जाएगा या इंडिविजुअल क्वेश्चंस में, इनके बीच में डिफरेंस भी आ सकता है। तो कुल मिला के हम अपनी स्ट्रैटेजी पे स्टिक रहते हैं कि हम पढ़ेंगे इनके बीच का डिफरेंस, कि रिवर्स इंजीनियरिंग और री इंजीनियरिंग में डिफरेंस क्या है, जिससे अगर इंडिविजुअली पूछे तो आप लिख सकते हो, और अगर डिफरेंस आ जाता है जैसे कि इस क्वेश्चन में आया है तो आप वो भी लिख सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नाम से पता चलता है कि आप उल्टी इंजीनियरिंग कर रहे हो। इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है? टू क्राफ्ट समथिंग न्यू या फिर डेवलप समथिंग न्यू। अब आप उल्टा कर रहे हो, आप डेवलपमेंट से वापस उसको स्क्रैच स्टेज तक लेके जा रहे हो। अब आपने इसका बेस्ट आपने किया भी होगा, अगर आप लोग जैसे एक्सपेरिमेंट करते रहते हो कि अगर हमें कोई एपीके मिली है या कोई फाइल का सॉफ्टवेयर फाइल या जिप फाइल मिली है, तो आप क्या कर रहे हो? आप उसको है ना डीकम्पाइल करते हो। एपीके आपको मिली है, आप डीकम्पाइल करके देखते हो कि भाई ये किस टेक्नोलॉजी पर बनी थी या फिर इसमें क्या लॉजिक लगाया गया है। तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। सो रिवर्स इंजीनियरिंग का अगर हम लोग डेफिनेशन लिखें तो वो है, yes, so it is the process of deconstructing या restructuring a product to see how it actually works। देखिए, फिर आ जाता है री इंजीनियरिंग। री इंजीनियरिंग का क्या मतलब होता है कि आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, पर अब आप उसको एक नया डिजाइन और नया लुक एंड फील देना चाहते हो, या फिर आप कोई फीचर को अपडेट करना चाहते हो, या फिर फीचर में कोई बग आ गया है उसे फिक्स करना चाहते हो। तो आप क्या कर रहे हो? रीवैम्पिंग कर रहे हो, रीडिजाइनिंग कर रहे हो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की या उसके फीचर की। तो वो आ जाता है आपका री इंजीनियरिंग, यानी दोबारा डेवलप करना उस चीज को। इसकी डेफिनेशन देखिए तो इट इज द प्रोसेस टू रीडिजाइन अ प्रोडक्ट और अ पर्टिकुलर कंपोनेंट या फीचर आप बोल सकते हो। फिर अगर दूसरा पॉइंट देखते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग में। अब क्योंकि मैंने बताया रिवर्स, तो रिवर्स का आप सिनोनिम ले लो बैकवर्ड इंजीनियरिंग। तो इसको हम लोग कई बार बैकवर्ड इंजीनियरिंग बोलते हैं। इस नाम से भी अगर क्वेश्चन आए तो आपको कुछ नहीं, रिवर्स इंजीनियरिंग के बारे में ही लिखना है। ओके, री इंजीनियरिंग को हम लोग क्या बोल सकते हैं? सॉफ्टवेयर अपडेशन या रीफैक्टरिंग। सॉफ्टवेयर अपडेशन या रीफैक्टरिंग। हम लोग बोलते हैं ना, अब जब पाथ अपडेट करते हैं या फिर किसी फाइल को मूव करते हैं तो ऑप्शन देता है वीएस कोड ये सब रीफैक्टर करने का। तो रीफैक्टर यानी हम लोग उसी को अपडेट कर रहे हैं। ओके, अब क्योंकि हम लोग पूरे एक एपीके या ऐप को डीकम्पाइल कर रहे होते हैं और फिर हम लोग उसको देखेंगे कोड को, लॉजिक। अब पूरा कई बार डीकम्पाइलेशन अच्छे से हो ये भी जरूरी नहीं है, उसमें बग्स आ जाते हैं, फिर उसे दोबारा डेवलप करते हैं हम लोग। तो ये जो रिवर्स इंजीनियरिंग है वो अच्छी नॉलेज डिमांड करता है आपको इस पर्टिकुलर लैंग्वेज में जिसमें आप ऐप का डिकम्पाइलेशन कर रहे हो या जिस ऐप पे आप रिवर्स इंजीनियरिंग परफॉर्म कर रहे हो। तो आपको गुड नॉलेज होनी चाहिए उस प्लेटफॉर्म की, तभी तो आप डिकम्पाइल करने के बाद जो आपको लॉजिक आएगा वो समझ पाओगे ना आप, क्योंकि आपको ये पूरा दोबारा से बनाना पड़ता है। लाइक आप तो डिकम्पाइल कर लिए, आपने लॉजिक समझ लिया, आपने देख लिया किस टेक्नोलॉजी में बना है, फिर आपको एंटायर थिंग, एंटायर प्रोडक्ट दोबारा स्क्रैच से बनाना है। तो आपको गुड नॉलेज होनी चाहिए टेक्नोलॉजी की। जबकि री इंजीनियरिंग में ऐसा नहीं होता, उसमें भी नॉलेज जरूरी है आपको कोडिंग की, पर आपको बहुत ज्यादा इन डेप्थ नॉलेज हो जरूरी नहीं, आपको उस पर्टिकुलर फीचर को अपडेट करना आना चाहिए। सो कंपेरेटिवली आपको less knowledge is required compared to reverse engineering। ये मत बोल देना कि बिल्कुल नॉलेज रिक्वायर्ड नहीं है। आप कोड कर रहे हो तो आपको कुछ तो नॉलेज होनी चाहिए, पर इतनी भी नॉलेज रिक्वायर्ड नहीं कि आप पूरा स्क्रैच से बनाना पड़े आपको चीज। आपको पहले से स्ट्रक्चर्स एंड एवरीथिंग बोलते ना, बिल्ड मिलेगा, क्लासेस बनी हुई मिलेंगी। यू जस्ट नीड टू अपडेट अ सर्टन कोड इन इट। रिवर्स इंजीनियरिंग क्यों की जाती है ये क्वेश्चन, तो वाई में आ जाएगा कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। भाई मेरे कोई अपोनेंट ने कुछ और अच्छा ऐप बना दिया, अब मैं देखना चाहती हूँ उसका लॉजिक, तो मैं क्या करूंगी? उस एपीके को उठाऊंगी, उसको डीकम्पाइल कर दूंगी। ओके, टूल्स आते हैं डीकम्पाइलेशन के, कुछ तो आपको फ्री मिल जाएंगे ऑनलाइन या फिर कुछ आपको परचेज करने पड़ते हैं, तो उसको डीकम्पाइल करके उसका लॉजिक देखने की कोशिश करूंगी। ठीक, तो ये कॉम्पिटिटिव एनालिसिस के लिए किया जाता है रिवर्स इंजीनियरिंग। और जो री इंजीनियरिंग रहती है वो यूजुअली अपडेशन या बग फिक्सिंग के लिए की जाती है। बग फिक्सिंग स्लैश अपडेशन, कोई फीचर अपडेट कर रही हूँ या फिर कोई फीचर में बग है तो उसे फिक्स कर रही हूँ उसके लिए। फिर आ जाता है कि जो रिवर्स इंजीनियरिंग है, क्योंकि पूरा प्रोडक्ट आप पहले तो डीकम्पाइल करते हो, उसे समझते हो और दोबारा बनाते हो, इसलिए ये ज्यादा टाइम लेता है। ओके, इट टेक्स मोर टाइम।
जबकि री इंजीनियरिंग में एक पर्टिकुलर सेगमेंट को ही सिर्फ आपको अपडेट करना रहता है, तो इसलिए ये कम टाइम लेता है। सेम गोज विथ कि अगर ये ज्यादा टाइम ले रहा है तो ये ज्यादा ह्यूमन रिसोर्स भी कैप्चर कर रहा है, प्लस आपको इसे स्क्रैच से बनाना है, इसलिए ये एक्सपेंसिव होता है एज कंपेयर टू री इंजीनियरिंग। और जबकि जो री इंजीनियरिंग रहती है जिसमें आप एक पर्टिकुलर फीचर ही सिर्फ अपडेट कर रहे होते हो, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव होती है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस थे। अब इन पे अगर इंडिविजुअली भी आता है तो आप लिख सकते हो इन पे कंटेंट, और अगर डिफरेंस में आता है तो भी आप कंटेंट लिख सकते हो। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। सब्सक्राइब फॉर मोर।